आज 19 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 में 4 पत्रकारों को मिला CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। देखना, जो प्रेस में काम करते हैं तो उन्हें इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है, जो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो 4 पत्रकारों को 2020 में इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। तो जो अपना बांग्लादेश है पड़ोसी देश, तो उसमें शाहिदुल आलम को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। और 4 पत्रकार को जो दिया गया है तो उनके नाम है शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोसेद, दापो ऑलरू नियोमी और सवेत लाना प्रोको पाएवा। ठीक है, तो ये 4 पत्रकारों के नाम होगा, लेकिन अपने को बांग्लादेश में याद रखना है। तो बांग्लादेश के कौन है? शाहिदुल आलम। अगला देखते हैं पॉइंट। IOC ने डेकर युवा ओलंपिक को किया 2022 तक स्थगित। जो IOC है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। तो जो क्या हुआ है, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसने क्या किया है, 2020 में होने वाले डेकर युवा ओलंपिक खेलों को वर्ष 2026 में स्थगित करने का फैसला किया है। 2022 में होने थे जो खेल, वो उनको 2026 में स्थगित करने का फैसला किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है या IOC और सेनेगल ने कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 को वर्ष 2021 स्थगित कर दिया गया है। मतलब जो टोक्यो ओलंपिक खेल होने थे उन्हें 2020 की जगह 2021 में स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कब होना है? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। अब देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक समिति से संबंधित पॉइंट। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। जी, बहुत IMP क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का हुआ निधन। जो महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी उनका नाम था नीला सत्यनारायण। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की पहली राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ। महाराष्ट्र राज्य की 1972 बैच के IAS अधिकारी जिन्होंने 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। इन्होंने 2009 में क्या किया था? महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था और जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। वह 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र राज्य की राज्य चुनाव आयुक्त बनी रही। नीला सत्यनारायण ने कई कविताओं पुस्तकों का भी लेखन किया है। तो इनको हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने कई पुस्तकें और कविताओं का लेखन भी किया है। अब महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की डायरेक्ट की मानद उपाधि। देखना, जो मार्कस रेशफोर्ड हैं जी बहुत चर्चित में रहे हैं अभी व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने जो कोविड-19 से महामारी हुई थी तो इन्होंने उन गरीबों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया, बहुत सी गवर्नमेंट की हेल्प की। तो ये बहुत चर्चित में रहे। तो देखते हैं इनके बारे में। इंग्लैंड के खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। जो इन्होंने उपाधि पाई है जी सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं उपाधि पाने वाले। इन 22 वर्षीय खिलाड़ी को गरीबों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। ठीक, तो उन्होंने जो गरीबों की मदद की उसके लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की गई है। इसका ये इम्पोर्टेंट है। जो मार्कस रेशफोर्ड हैं ये सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि पाने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। जिम टाई क्लेट और एन चंद्रशेखरन को मिला वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। देखना इसके बारे में। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम टाई क्लेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हुआ है 2020, इनको किसको सम्मानित किया गया है? टाटा के समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष
जिम टाइकलेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसका इंग्लिश में कहते हैं USIBC, यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल। ठीक, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की शुरुआत 2007 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। यह मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है, जो कि हर वर्ष भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने में अपना सहयोग करती हैं। तो जो अवार्ड जो दिया गया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, तो ये भारत और अमेरिका इन दोनों के शीर्ष मतलब जो शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है, जो व्यापार में बढ़ावा देते हैं और मदद करती हैं। तो अपन को भारत की ओर से कैसे दिया गया है? टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को, और अमेरिका में दिया गया है लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम टाइकलेट को। इतना याद रखना। अगला देखते हैं पॉइंट, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने किया इजरायल के साथ समझौता। भारत में कोरोना वायरस बीमारी के कारण तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए इजरायल के साथ समझौता किया है। जो भारत है, कोरोना के कारण डिजिटलीकरण हो रहा है भारत का, तो इसमें साइबर खतरों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है? इजरायल के साथ एक समझौता किया है। विश्वव्यापी साइबर हमलों के मामले में भारत 11वें स्थान पर आता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो विश्वव्यापी साइबर हमले हैं उसमें भारत 11वें स्थान पर आता है, जिसमें Q4 के अनुसार अकेले भारत में स्थानीय साइबर खतरों की संख्या कितनी है? 40 लाख बताई गई है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। उनके बीच इजरायल की साइबर रैंक के बीच यह समझौता हुआ है। तो ये अपन को मेन पॉइंट इतना रखना है, जो साइबर सुरक्षा के लिए भारत ने समझौता किस देश से किया है? तो इजरायल से किया है। और जो भारत जो आता है विश्वव्यापी साइबर हमले में 11वें स्थान पर आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 10 गाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक को किया विमोचन। देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने 10 गाम्स जनजाति पर एक पुस्तक लिखी है। तो इसका इतनी बस याद रख लेना, 10 गाम्स जनजाति पर किसने पुस्तक लिखी है? तो पेमा खांडू ने लिखी है, जी अरुणाचल प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अगला देखना, तेलंगाना पुलिस ने शुरू किया साइबर अभियान। जो तेलंगाना है पुलिस है, उन्होंने साइबर अभियान शुरू किया है, तो इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान की शुरुआत की। तेलंगाना पुलिस द्वारा इस अभियान को 1 महीने तक वर्चुअली चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन अपराध से बचाया जा सके। इस अभियान को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पीडोफाइल गतिविधियों, नाबालिगों का यौन उत्पीड़न और व्यक्तिगत गतिविधियों की ऑनलाइन जानकारी जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करके उनके समाधान के लिए अहम कदम उठाना है। अब देखना है इसका सीधा इतना बस याद रखना है, जो तेलंगाना पुलिस है उसने साइबर अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक, अब देखना तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगला पॉइंट देखना, भारत में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, UAE के साथ मिलकर बनाया एयर बबल। भारत में क्या हुआ है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, UAE के साथ मिलकर बनाया एयर बबल। जो 5 देश हैं इन्होंने मिलकर एक एयर बबल बनाया है। तो देखते हैं, भारत ने कुल 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, UKE, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर एयर बबल बनाया। एयर बबल को ट्रेवल बबल भी नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है। जी क्या करता है? 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है। इस समझौते के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के शुल्क में 25% की कमी लाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत जो क्या होगा, हवाई यात्राएं उनकी शुल्क में 25% तक कमी लाने की घोषणा की गई है। इस समझौते के तहत यूनाइटेड एयरलाइंस का डाटा अमेरिका संचालित करेगा, एयर फ्रांस का डाटा फ्रांस संचालित करेगा और जर्मनी का डाटा लुफ्तांसा जर्मनी द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कतर में आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप 2020। जो फीफा विश्व कप होना है वो कहाँ पे होना है? कतर में आयोजित होना है। इसके बारे में देखते हैं,
फीफा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। यह फीफा कप वर्ल्ड कप अरब देशों में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा। जो यह फीफा वर्ल्ड कप है अरब देशों में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा, जिसमें दुनिया भर की 32 टीमों को शामिल किया जाएगा। इसमें कितनी टीमें रहेंगी? कतर में जो आयोजित होना फीफा वर्ल्ड कप, इसमें 32 टीमें रहेंगी, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर रहा था। जो 2019 में रैंकिंग जारी की गई थी फीफा रैंकिंग में, तो भारत 108वें स्थान पर रहा था, जिसने कभी भी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया। अभी तक कभी भी भारत ने फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है, तो ये याद रखना है। अब वन लाइन फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया? तो बांग्लादेश के शाहिदुल आलम को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। रूस देश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है? तो रूस में जो व्यक्ति हैं उनको स्वेतलाना प्रोकोपायेवा, इनको इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? तो जी महाराष्ट्र राज्य की पहली चुनाव आयुक्त थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला देखना, भारतीय रेलवे अगले कितने सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क स्थापित करेगी? तो 3.5 साल। जो भारतीय रेलवे है अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन देखना, भारत और किस देश में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो भूटान। भारत और भूटान में क्या हुआ है कि संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखना, ईरान देश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है? तो ईरान देश में मोहम्मद मोहसेद को, जो मोहम्मद मोहसेद हैं पत्रकार, उन्हें इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला देखना, किसी वर्ष 2020 का ग्वेन एफेल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है? तो अमल क्यूनी, ब्रिटेन के हैं जो अमन क्यूनी, इन्हें 2020 का ग्वेन एफएन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। तो जो पहला पॉइंट हमने समझाया था कि 4 लोगों को दिया गया, उसी संबंधित जो क्वेश्चन है। अगला देखना, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? तो गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% की हिस्सेदारी की है। बहुत IMP क्वेश्चन है। अभी जियो हाल ही में बहुत चर्चित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए अध्यक्ष समिति को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए अध्यक्ष समिति को मंजूरी दी है। तो याद रखना आंध्र प्रदेश है इसमें सही आंसर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है? तो भारत ने 5 देशों के साथ मिलकर एयर बबल बनाया है, अमेरिका, ब्रिटेन, UK, जर्मनी और फ्रांस। अगला देखना, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होना है? तो जी कतर में आयोजित होना है। बहुत IMP क्वेश्चन है। विश्व इमोजी दिवस कब बनाया गया? तो विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को बनाया गया। अगला देखना, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर की मानद उपाधि पाने वाली सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मार्कस रेशफोर्ड, जे इंग्लैंड के हैं, तो जे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी बने हैं। अगला देखना, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसोर विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने, जो हाल ही में पेपर में भी आया था, IIT दिल्ली ने क्या बनाया है कि सबसे कम विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाई है। ठीक है, जो IIT दिल्ली के द्वारा बनाई गई है। अगला देखना, किस राज्य के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया? तो हैदराबाद ने क्या किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया है, हैदराबाद राज्य की। ठीक, अगला देखना, किस देश ने पोक में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये चीन ही कर सकता है। तो चीन देश ने पोक में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। अगला देखना, किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने क्या किया है? निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणियों में फीस निर्धारित की है। जी IMP क्वेश्चन बन जाता है।
नाइजीरिया देश के किस पत्रकार को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया? तो डापो ओलुरुनियोमी। अगला देखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया है? 2026 तक स्थगित कर दिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उन्होंने युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। अगला देखना, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए 17 जुलाई को विश्व दिवस जो बना गया है। अगला देखना, किस राज्य में सदियों पुरानी केर पूजा आयोजित कराई गई है? तो त्रिपुरा में क्या हुआ है कि सदियों पुरानी केर पूजा आयोजित कराई गई है। इसमें सदियों पुरानी केर पूजा होती थी जो त्रिपुरा में हाल ही में करवाई गई है। अगला देखना है, किस इस्लामिक देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात ने, जो UAE है, इसने क्या किया है? भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देखना, गूगल में CBSE के साथ मिलकर कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो गूगल ने 1 मिलियन, जो बहुत IMP क्वेश्चन है शिक्षक व्यवस्था से संबंधित, जे अपने जो पेपर होते हैं उसमें भी उससे भी संबंधित आ सकता है। तो गूगल ने 1 मिलियन क्या शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है CBSE के साथ। अगला देखना, किसे वर्ष 2020 का US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो नटराजन चंद्रशेखर और जिम टाइकलैंड को। जो नटराजन चंद्रशेखर हैं टाटा जो मोटर्स रहती है उसके अध्यक्ष, और जिम टाइकलेट हैं जो अमेरिका के हैं, इन्हें 2020 का US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला देखना, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने इजराइल देश के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है। अगला देखना, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि ने वर्ष 2024 तक दूध उत्पादन कितना बढ़ाने की घोषणा की है? तो 330 मिलियन टन दूध उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है। अगला देखना, विश्व सर्प दिवस कब बनाया गया? तो विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को बनाया गया। किस राज्य ने कोविड-19 रोगी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 देने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या किया है? कोविड-19 रोगी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 देने की घोषणा की है। बहुत IMP क्वेश्चन है जी। अगला देखना, किस राज्य ने स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो असम ने। ये अब इन्वायरमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। किस राज्य में स्थित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो असम ने क्या किया है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखना, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की? तो तेलंगाना राज्य पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या रहेगा? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालिकाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये योजना अभियान चालू की गई है। अगला देखना, यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए किसके साथ समझौता किया? जो यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो SAP इंडिया के साथ समझौता किया है। अब अगला देखते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के साथ इलेक्ट्रिक फेरी के निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो नार्वे देश, उसके साथ उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फेरी निर्माण के लिए हस्ताक्षर किया है।